चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज प्रभु राम के अवतरण दिवस पर श्री राम नवमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद कि आप प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की लीलाओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम जब भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, उन्हें अपने हृदय में बसाते हैं, तब हृदय से हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि षड रिपुओं का नाश होता है। और ये एक लंबी प्रक्रिया है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ये जो हृदय से कल्मश नष्ट होंगे प्रायः धीरे 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 करके, और ये नष्ट हो रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि हम हरि कथा में रुचि ले रहे हैं। हम देखते हैं, हम में से कोई कह सकता है कि अरे आई हैव नो टेस्ट इन चैंटिंग, आई हैव नो टेस्ट इन हियरिंग, बट द फैक्ट इज आई एम चैंटिंग माई रेगुलर राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड एवरी डे। दैट इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ मर्सी। हर रोज हम जो कुछ भी हमने व्रत लिया हुआ है, 16, 12, 8, 10, 4, 2, 1, अगर नियमित रूप से हम अपनी माला कर पा रहे हैं, नियमित रूप से सत्संग में आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है। और इसी कृपा को आगे हमें लेके जाना है, और ज्यादा श्रवण करके, और ज्यादा सेवा करके, और ज्यादा अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त करके, और भगवान की लीलाओं को अपने कर्ण रंध्रों को क्या कर समर्पित करके। सो प्रभु राम की लीलाएं, आज ये तीसरा दिवस है। हम देखते हैं कि पहले दिन हमने देखा मंथरा ने कैकेयी के हृदय को कैसे कलुषित किया। कैकेयी ने 2 वरदानों से दशरथ महाराज से भरत का राज्य और राम का वनवास मांगा। दूसरे दिन हमने देखा किस प्रकार से भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए, और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके ऊपर हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे इसी प्रकार के एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग पर, जो आता है सुंदर कांड में। जैसे हमने बताया था कि जिस प्रकार से अयोध्या कांड जो है मोटा मोटी 1-2 रात की कथा है, वैसे ही सुंदर कांड भी मोटा मोटी 1-2 रात्रि की कथा है। जब हनुमान जी जंप करके जाते हैं और माता सीता को खोजने लगते हैं, और इस बीच में वो क्या क्या देखते हैं, उनके मन में क्या क्या चलता है, अल्टीमेटली वो सीता मैया तक कैसे पहुंचते हैं, सीता मैया से वार्तालाप करते हैं, फिर उन्हें भूख लगती है,
वो अशोक वाटिका का विध्वंस कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे राक्षसों के सैनिक, जैसे हम अपने राज्य के मिलिट्री की इन्फेंट्री को सैनिक कहते हैं, वैसे वाल्मीकि जी अयोध्या लंका के जो राक्षस सैनिक हैं उन्हें भाट की उपमा देते हैं। भाट, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पुजारी होते हैं, वही पुजारी अगर हम यहाँ पर जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो उनको पंडा कहते हैं। वही पुजारी जब हम साउथ इंडिया जाएंगे तो उन्हें अर्चक कहते हैं। सो वैसे ही यहाँ पर जिन्हें हम सैनिक कहते हैं, वाल्मीकि मुनि रामायण में उनका वर्णन राक्षस भाट करके कहते हैं। भाट, सो कई सारे राक्षस भाटों का अक्षय कुमार जो कि रावण के पुत्र हैं उनका मर्दन करते हैं, कई सारे प्रमुख सेनापतियों का मर्दन करते हैं हनुमान जी, और अल्टीमेटली वापस आते हैं। दैट इज वेयर सुंदरकांड एंड्स। यस, और उसके बाद में हनुमान जी प्रभु राम को आकर के मिलते हैं और प्रभु राम को बताते हैं सीता मैया यहाँ पर है और हमें आगे कूच करना चाहिए। दैट इज हाउ युद्ध कांड बिगिंस। सो सीता मैया टोटल अशोक वाटिका में कितने समय रही? 10 महीने। वो ये रावण अपहरण करके लेके गए एंड फॉर 10 months शी वॉज देयर। और इस बीच में रावण बहुत ज्यादा सीता की प्रताड़ना करने लगा। पहले तो उसने बहुत ज्यादा समझाया बुझाया, अल्टीमेटली काम वासना से ही प्रवृत्त होकर के, लेकिन समझाया बुझाया। और एक समय ऐसा आया जब प्रसंग ये है कि हनुमान जी रावण इत्यादि के महलों में देख करके रावण कैसे हैं, रावण के बगल में उनकी पत्नी मंदोदरी सो रही है और मंदोदरी भी इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है। हनुमान जी को एक क्षण ख्याल आता है यही सीता तो नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं अरे अगर माता सीता होती तो रावण के बाजू में ऐसे आराम से नहीं लेटती, ये सीता नहीं हो सकती। लेकिन मंदोदरी इतनी सुंदर है, शी ऑलमोस्ट रिजेंबल्स सीता। और हनुमान जी एक एक राक्षस के महल में जा करके ऊपर वेंटिलेटर, आजकल ये वेंटिलेटर्स का कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया ना, या ठीक है? यस, लेकिन पहले घरों में वेंटिलेटर्स होते थे। सो हनुमान जी हर राक्षस घर के ऊपर वेंटिलेटर पर जाकर के देखे अंदर क्या चल रहा है। और अल्टीमेटली उन्होंने रावण के महल को देखा, रावण को सोते हुए देखा, और तभी भी सीता मैया की कहीं खबर नहीं है। रावण के महल से बाहर आकर के हनुमान जी अपनी आंखें बंद करके प्रभु राम को बहुत हृदय से स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, आपकी सेवा में यहाँ पर आया हूं, और अगर आपकी सेवा न कर सका तो सेवक के पोजीशन के लिए उपयुक्त कैसे होऊंगा? जब तक आप राह नहीं दिखाएंगे तब तक मैं माता सीता तक कैसे पहुंचूंगा? हनुमान जी इतनी तीव्र प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी की आंखों से आंसू आने लगे। और तभी उनके मन में उन्होंने अपनी आंखें खोली कि अगर माता सीता नहीं मिली तो मैं यहीं पर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। ऐसा सेवक जो अपने स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, उसे वापस स्वामी को अपना मुख दिखा करके क्या फायदा? ऐसा सोच करके हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली कि रे, दिस इज द लास्ट ट्राई। और ठीक एग्जैक्टली उनकी आंखें ऐसी जगह पहुंची जो लंका का भाग अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है, और वो एग्जैक्टली था अशोक वाटिका। सो हनुमान जी देखते हैं, बहुत ज्यादा इको है ना, क्या ये इको रिड्यूस हो सकता है? बहुत इको आ रहा है।
तो हनुमान जी देखते हैं कि आवाज कम कीजिए, बहुत आवाज है। हनुमान जी देखते हैं, हाँ दिस इज इनफ, सबसे पीछे सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा ना, बढ़िया, अब बिल्कुल बढ़ाइए मत। तो हनुमान जी देखते हैं और हनुमान जी सोचते हैं, अरे ये जगह बाकी है, अभी तक मैंने ये जगह एक्सप्लोर नहीं की है। हनुमान जी फुदक फुदक करके जाते हैं। जब हनुमान जी जा रहे हैं, घूम रहे हैं लंका में, तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वो अपने साइजेस दो तरीके से बदलते हैं। जब चाहिए तो वो मक्खी के आकार के हो जाते हैं, हाउस फ्लाई, और जब चाहिए तब वो अंगूठे के आकार के हो जाते हैं। इतने ही साइज में हनुमान जी घूम रहे हैं पूरी लंका में। तो लेकिन यहां पर अब क्योंकि रात्रि शेष होने वाली है, अब तक सीता मैया की खोज नहीं है, तो हनुमान जी अपना साइज और बढ़ाते हैं पहली बार, और वो एक छोटे से, एक छोटा बंदर, बंदर का बच्चा जैसा होगा उस साइज में आते हैं, ताकि वो जल्दी छलांग लगा सके। और छलांग लगा करके फुर्ती से वो उस जंगल की ओर जाते हैं जहां पर अशोक वाटिका है। वहां जाकर के वो देखते हैं बहुत घना और कड़क पहरा है राक्षसियों का, और राक्षसियां मिलकर के पहरा दे रही हैं। हनुमान जी सोचते हैं, हर जगह पर तो राक्षस पहरा दे रहे थे, यहां पर राक्षसियां क्यों हैं? तो हनुमान जी खोजबीन करने लगते हैं, तो एक बहुत ही बड़े, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं, शिमशुप वृक्ष, अब उसको आजकल के मॉडर्न टर्म्स में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन पूरी अशोक वाटिका के मध्य में एक चबूतरा है। उस चबूतरे के बीच में एक बहुत बड़ा और सघन शिमशुप वृक्ष है। वो वृक्ष बहुत लंबा अच्छे से फैला हुआ है, उसके नीचे अच्छा चबूतरा बना हुआ है, और चबूतरे के ऊपर एक स्त्री बहुत ही सहमी हुई, डरी हुई, पुराने कपड़ों में सिसक सिसक करके रो रही है। हनुमान जी देखने लगते हैं। अल्टीमेटली उन्हें मां सीता के दर्शन होते हैं। हनुमान जी को प्रभु राम ने अपनी पत्नी सीता का फिजिकल अपीयरेंस का वर्णन किया था। सोचिए, प्रभु राम, एक पति अपने पत्नी की शारीरिक सुंदरता का वर्णन करे किसी को, कैसे हो सकता है? लेकिन क्योंकि हनुमान जी ने कभी सीता को देखा ही नहीं है, ही हैज टू डू इट। हनुमान जी ने सीता मैया के हरेक अंग प्रत्यंग का वर्णन हनुमान जी को किया। क्यों? क्योंकि प्रभु राम के मन में ये बहुत अच्छे से उनका विश्वास है कि हनुमान जी सीता को मां के रूप में देखेंगे। नजर नजर का अंतर है। रावण ने भी माता सीता के रूप का वर्णन सुना, लेकिन वो वर्णन सुन करके राम के मन में काम वासना जाग उठी। हनुमान जी ने भी राम के रूप का, सीता के रूप का वर्णन सुना राम के नजरिए से, और वो मां दिखने लगी। वेरी इंटरेस्टिंग। जब हनुमान जी देखते हैं सीता को, जैसा राम ने वर्णन किया है, अब सीता वैसी नहीं दिख रही, क्योंकि राम ने सीता को अपने यौवन में देखा है, जब वो उनके साथ थे। जब उनका अपहरण हुआ उसके बाद में राम ने सीता को देखा ही नहीं है। 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने बहुत होते हैं शरीर को बदलने के लिए, और खास करके जब दो प्रेमी बिछड़ जाएं, और वो अगर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और उनकी आह्लाददायिनी शक्ति है, हालांकि ये लीला है, लेकिन बाह्य रूप से उनका वियोग हुआ है, और तब सीता मैया की हालत बहुत ही कृश है। सीता मैया को एक ही चीज से हनुमान जी पहचानते हैं, वो है उनके अंदर का तेज। हालांकि उनका शरीर कृश हो गया है, ऐसा लगता है उनमें कोई ताकत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे एक स्त्री, सीता को देख करके हनुमान सोचते हैं, सीता एक पतझड़ में गिरे हुए पत्ते के जैसी हिल रही है।
जिसके अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन वो देख करके समझ जाते हैं कि अगर सीता यहां है तो यही सीता है। बट देन आई नीड टू मेक श्योर दैट माई असेसमेंट इज करेक्ट, सो लेट मी जस्ट बी हियर। वो शिमशुप वृक्ष के बहुत ऊपर, बहुत घना वृक्ष था, उसके ऊपर जा करके चुप करके देखने लगते हैं सीता मैया को। इसी बीच में रावण आते हैं। रावण कई सारी सुंदर राक्षसियों को लेकर के, अपने कुछ सेनापतियों को लेकर के आते हैं और अपना एक पैर, अपना दाया पैर वो चबूतरे के ऊपर रख करके अपनी एड़ी को अपने कोहनी के ऊपर रख करके ऐसे देखते हैं सीता की आंखों में, हे सुंदर स्त्री, तुम मेरी बात रे प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार कर रही। वो बहुत मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब हनुमान जी को पता चलता है रावण जिसके पीछे है मतलब ये सीता है। और सीता रावण को देखती है और बहुत भर्त्सना करती है, हे रावण, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम राम की पत्नी को हाथ लगा सकते हो। यह ऐसा हुआ जैसे गीदड़ शेर के शिकार को खाना चाहता है। यह ऐसा हुआ जैसे एक सुंदर गाय को एक बहुत मोटा भैंसा कामुक वासना से उत्तेजित करना चाहता है। ये ऐसा है जैसे एक बहुत ही सुंदर फूल को एक हाथी अपने पैरों तले निचोड़ना चाहता है। ये कभी संभव नहीं होगा। राम आते ही होंगे, जब राम आएंगे तब तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम समझ भी नहीं सकते। रावण, अपने इन दुष्ट विचारों को छोड़ दो, अभी भी समय है, मुझे राम के पास वापस जाने दो। रावण बहुत क्रोधित हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। रावण कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 माह का वचन देता हूं। 2 महीने बचे हुए हैं, 10 हो गए 12, क्योंकि 12 में मतलब 13 साल और 10 महीने हो गए, अभी 2 महीने और 14 वर्ष का वनवास खत्म। अगर इस समय तक राम सीता को लेकर के नहीं गए तो वहां भरत आत्महत्या कर लेंगे। सो रावण जो है 1 माह की अवधि देते। 1 माह में अगर तुमने मैं जो कह रहा हूं उसे नहीं माना तो मैं तुम्हें तुम्हारी बोटी बोटी करके तुम्हें ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा। देखिए क्या प्रेम है रावण का, मतलब माने तो माने, नहीं तो बोटी बोटी करके ब्रेकफास्ट में खा जाओ, सोया चंक्स की तरह। ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये तो पूरी तरह काम है। रावण चले जाते हैं, जाते हुए उनके एक मिनिस्टर हैं उनके साथ जिनका नाम है अकंपन। अकंपन जब दूर चले जाते हैं अशोक वाटिका से, वे कहते हैं स्वामी आपके अंदर तो भेष बदलने की क्षमता है, आप राम का वेश लेकर के आइए, सीता को उठा ले जाइए, टेंशन क्या है, आप राम का रूप क्यों नहीं धरते। तो रावण जो उत्तर देते हैं बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग। रावण कहते हैं मुझे किसी का भी रूप धरने के लिए उस व्यक्ति या उस शरीर या उस जानवर या उस योनि पर बहुत गहन रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। आई हैव टू इन्वेस्ट माई कॉन्शियसनेस इन दैट कॉन्शियसनेस टू बिकम दैट पर्सन। तो रावण कहते हैं मैंने राम बनने का प्रयास किया, लेकिन जब भी मैं राम बनने की कोशिश करता हूं सीता मुझे मां के जैसे दिखती है, तो इसीलिए मैंने कई बार कोशिश की, मैंने फिर उस कोशिश को खत्म कर दिया, बोले ये नहीं होने वाला। दिस इज हाउ राम रिस्पेक्ट्स सीता। यस, इज हाउ राम रिस्पेक्ट्स सीता। यहां पर जब रावण ऐसे बोल करके कि इसका, वो अपनी वहां की सारी जो राक्षसी भाट हैं उनको कहते हैं कि इसका पहरा और कड़ा करो, इसको और कम खाने दो, इसको और तंग करो, इतना तंग करो कि ये फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकली टूट जाए। यस, उसकी मानसिक स्थिति इतनी दुर्बल कर दो कि वो मेरी हां में हां मिलाए। और जब सीता ये सुनती है, राक्षस राज रावण चले जाते हैं और ये सारी जो भाट हैं, स्त्रियां हैं, राक्षस स्त्रियां,
रात्रि का समय है तो क्योंकि रावण आए हैं सब अटेंशन में है, तो जैसे ही रावण चले जाते हैं ये सब सोने चले जाती है राक्षसी। तो हनुमान सीता मैया सोचती है अब मैं यहां रह करके क्या करूंगी, रावण मुझे खाने वाला है, राम 10 महीने हो गए आए नहीं हैं, मैं जी के क्या करूं, अब तक नहीं आए हैं तो शायद मुझे राम भूल गए होंगे, राम के वियोग में मैं एक क्षण भी नहीं जी सकती, अब तक तो मैं केवल सोच रही थी कि राम आएंगे, लेकिन 10 महीने हो गए अब तक राम नहीं आए। तो सीता मैया सोचती है लेट मी कमिट सुइसाइड, मैं क्या करती हूं, मैं आत्महत्या कर लेती हूं। उसी शिंशुप वृक्ष की एक डाल नीचे आई हुई थी, सीता मैया की ने अपनी ओढ़नी निकाली और अपने गले में डाली और उस फंदी पर भी उन्होंने गांठ मारी। ये सब हनुमान जी देख रहे हैं एंड हनुमान जी इज माइंड इज रेसिंग, आई हैव टू एक्ट, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ तो करना है, सो क्या करूं। लेकिन हनुमान जी डर रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ही नीचे उतरा और सीता मैया के साथ मैंने कुछ किया और सीता मैया डर करके अगर चिल्लाई तो आई विल अट्रैक्ट अनवांटेड अटेंशन। तो हनुमान जी सोच रहे मैं क्या करूं। हनुमान जी देखते हैं सीता मैया ने गले में ओढ़नी डाल दी, ऊपर शिंशुप वृक्ष की एक डाल पर डाल दी, अब वो झूलने वाली है। हनुमान जी से आई मस्ट एक्ट, व्हाट टू डू, लेट मी स्पीक, मैं बोलना शुरू करता हूं। हनुमान जी बोलने लगते हैं। हनुमान जी रामायण कथा वर्णन करते हैं, वो अशोक वाटिका में शिंशुप वृक्ष के ऊपर बैठे। सीता मैया को एक बहुत ही मधुर मंजुर आवाज सुनाई देती है, जो अयोध्या के इतिहास में सीता मैया को लेके जाती है। किस प्रकार से दशरथ महाराज के पिता, उनके पिता हुए, अयोध्या का राज्य, उसका ऐश्वर्य, फिर दशरथ महाराज की शादियां, उनकी निसंतान होने की कथा, उसके बाद में वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ की वार्ता, उसके बाद में राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का जन्म, उनका विश्वामित्र के यहाँ, वशिष्ठ के यहाँ पे शिक्षा लेना, विश्वामित्र के यहाँ पे शिक्षा लेना, फिर सीता मैया के साथ उनका विवाह, ये सब हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। और सीता ये सुनते सुनते वो झूलने वाली थी कि ये सुनते सुनते उनका हाथ अपने गले पर जाता है और गले में जो उन्होंने गांठ कसी है वो लूज कर देती है और सीता रामायण में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। सीता इज नोटिसिंग कि ये जो भी आवाज है ये रामायण का इतना सुंदर वर्णन कर रही है। वो आवाज ये भी बताती है कि जब हनुमान पहली बार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में आए थे और मिथिला में प्रवेश किया था स्वयंवर के पहली शाम को, तो सीता अपने महल के ऊपर खेल रही थी, राम नीचे थे और उन दोनों का लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। उसको भी वर्णन करते हैं हनुमान जी, और सीता के मन में उस समय क्या चल रहा था उसका भी वर्णन करते हैं। और सीता कहती है यस, मेरे मन में यही चल रहा था। प्रभु राम के मन में क्या चल रहा था उसका वर्णन करते हैं हनुमान जी। सीता कहती है यस, राम ने मुझे बताया था, उन्होंने जो मुझे पहली बार देखा उनके मन में यही चल रहा था। शी स्टार्ट्स गेटिंग कॉन्फिडेंस। फिर वो आवाज बताती है किस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी का हृदय कलुषित किया, उनको वनवास हुआ, वनवास में गुह के पास गए, उसके बाद में गुह ने आदरातिथ्य से उनको नवाजा, उसके बाद में कैसे उन्होंने इलाहाबाद या प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पार किया, भरद्वाज ऋषि के पास गए, राम को ये करने के लिए भरत आए, भरत ट्राई टू परस्यूएट, ये सब बताते जा रहे हैं। ऐसा करके एक 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 एक, एक करके दंडकारण्य में आना,
और अगस्त ऋषि की कथा, ये सब वो बताते हैं, अत्रि अनुसुईया से मिलना। और बाद में वो बताते हैं कैसे रावण आकर के उन्हें अपहरण करके लेके गया। He doesn't stop there. Now he starts narrating what Sita doesn't know. किस प्रकार से राम और लक्ष्मण ये बहुत ही करुण भावना से सीता मैया को खोजते हुए, ये जो प्रसंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि सीता के मन में है कि राम को सीता की कोई पड़ी नहीं है, या फिर राम उन तक पहुंच नहीं पाए, या फिर राम उन्हें भूल गए। अन्यथा राम सीता को खोजने का प्रयास नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीता तक नहीं पहुंचते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो प्रसंग है ये बहुत डिटेल में हनुमान जी वर्णन करते हैं, किस प्रकार से ऋष्यमुख पर्वत पर आए, राम की हालत कैसी है सीता के वियोग में। वो दसों दिशाओं को, सूर्य को, चंद्र को, अग्नि को, वरुण को, वायु को, जानवरों को, पेड़ों को, इन सबको पूछ रहे, क्या आपने सीते को देखा, क्या आपने सीते को देखा, क्या आपने सीते को देखा? एंड नोबडी रिप्लाइज। वो जलाशयों को पूछते हैं, पहाड़ों को पूछते हैं, वेलों को पूछते हैं, कंदराओं को पूछते हैं, गुफाओं को पूछते हैं, लेकिन हर जगह सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि हर कोई रावण से डरता है। रावण ने क्या किया है कोई नहीं बताना चाहता। वो बताते हैं किस प्रकार से राम और लक्ष्मण ये ऋष्यमुख पर्वत पर आते हैं, किस प्रकार से उनकी और प्रभु राम की मुलाकात हुई, और वो सुग्रीव के पास प्रभु राम और लक्ष्मण को लेके गए। सुग्रीव और राम का मिलन, उसके बारे में ये होता है। वाली के वध की कथा बताते हैं। उसके बाद कैसे सुग्रीव ने उनकी पत्नी खोजने के लिए राम को मदद करने का आश्वासन दिया, वो कथा बताते हैं। फिर 4 महीने चातुर्मास्य के, क्योंकि ये सारे वानर हैं, वो बारिश के समय कुछ नहीं कर सकते, सो 10 में से 4 महीने तो ऐसे ही गए हैं। ये वो आवाज, या हनुमान जी सीता के तरीके से वो आवाज हनुमान जी की तरफ से वो सीता को समझा रहे हैं। सीता इज इंटेंटली लिसनिंग। सीता मैया बहुत ध्यान देकर के सुन रही हैं, और उन्हें एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी ये आवाज राम का नाम लेती है ना, उसकी मिठास और बढ़ जाती है। और जब भी वो राम ने झेले हुए कष्टों के बारे में बताते हैं, ये आवाज बहुत ही द्रवित करने वाली हो जाती है। एज इफ वो आवाज महसूस कर रही है कि राम ने उस अरण्य में सीता की खोज में क्या भावनाओं से राम गुजरे हैं। फाइनली वो बताती है किस प्रकार से 4 टोलियां निकली, और ये जो दक्षिण वाली टोली है उसके साथ क्या क्या हुआ, और फाइनली जब वो रामेश्वरम आए, वहां से 100 योजन की छलांग लगा करके मैं यहां पर आया हूं, ये सारी चीजें बताते हैं। तो सीता बिगिंस टू लिटिल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, और सीता के मन में सबसे ज्यादा जो रोष है, जो दुख है, कि राम उन्हें भूल गए होंगे। तो सीता इज कन्विंस्ड कि राम उन्हें भूले नहीं है। सीता के मुख पर पहली बार हास्य आता है 10 महीने में। शी स्माइल्स, एंड देन हनुमान जी थिंक्स, एंड शी बिगिंस सर्चिंग, अरे ये आवाज कहां से आ रही है? क्योंकि वो शिमशुप वृक्ष बहुत ही घना था, वो ढूंढने लगती है, और बहुत ढूंढने के बाद, क्योंकि हनुमान जी कितने साइज के हैं, कितने साइज के हैं उस समय? छोटे बंदर के जैसे। बैठिए, आप सब अच्छे से सुन रहे हैं, छोटे से बंदर। अब उसका मुंह कितना है? इतना सा होता है। तो सीता मैया इतने से मुंह को वो झाड़ियों में से झांकते हुए दिखती है, और तब वो वानर यानी हनुमान जी खुदक करके नीचे आते हैं,
और जब वो फुदक करके नीचे आते हैं तो सीता मैया डर जाती है, और तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि तुम कौन हो? मैं राम सेवक हनुमान हूं। दिस हाउ हनुमान जी इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। बट सीता इज स्टिल स्केप्टिकल। सीता सोच रही है रावण किसी भी तरीके से आ सकता है, वो मुझे किसी भी तरीके से बहला फुसला सकता है, मैं इस व्यक्ति पर ये नहीं कर सकती, विश्वास नहीं कर सकती, रावण तो बहरूपिया है। तो सीता ये कहती है मुझे राम के बारे में और कुछ बताओ, राम के रूप का वर्णन करो। हनुमान जी को तो यही चाहिए, राम के रूप का गुणगान, राम के गुणों का गुणगान, राम के शक्ति का गुणगान, यही तो हनुमान का जीवन है। हनुमान जी इज वेरी हैप्पी। हनुमान जी राम के रूप का वर्णन करने लगते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु राम जो है सूर्य के समान तेजस्वी हैं और चंद्रमा के समान शीतल हैं। यूजुअली हम देखते हैं सूर्य ये गर्मी देता है, शक्ति देता है, और चंद्र जो है उसका भी चंद्र का भी तेज है, लेकिन चंद्र का तेज शीतलता देता है। तो दोनों का तेज है, लेकिन दोनों के तेज के व्यवहार में बहुत अंतर है। राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा की तरह शीतल हैं। राम की अंग कांति जैसे अभी अभी फ्रेशली चर्न्ड बटर, किसी ने अभी अभी मक्खन भिगोया हो। अभी हमें केवल अमूल बटर मालूम है, लेकिन वो दिन थे जब माताएं बिलो करके व्हाइट कलर का मक्खन निकालती थी, अनसॉल्टेड व्हाइट मक्खन। यस, तो वैसा राम की अंग कांति है, उनके शरीर का रंग दूर्वा घास जैसा, जिसमें सुवर्ण की एक झलक दिखती हो, गोल्डन टिंच्ड दूब ग्रास कलर। यस, ये प्रभु राम के शरीर का कलर है। वे जब चलते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी या सिंह चल रहा हो। उनकी भुजाएं अजानुबाहु, अजानुबाहु मतलब जब राम नीचे करते हैं हाथ, तो उनके हाथ उनके घुटनों से नीचे जाते हैं, इतने लंबे हैं हाथ उनके। राम 8 फुट ऊंचे हैं। राम कितने ऊंचे हैं? ही इज 8 फुट टॉल। और उनके आंखें जैसे कमल की पंखुड़ियां अच्छे से रची गई हो। वो जिस पर दृष्टि करते हैं ऐसा लगता है जो भी उन्हें देखेगा वो एक क्षण में पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति शरणागति देने योग्य है, ये व्यक्ति शरणागति दे सकता है, मैं उससे शरणागति ले सकता हूं। ये व्यक्ति धीर है, गंभीर है, अपने वचनों पर अडिग है, ये केवल उनको देख करके ही पता चलता है। भगवान राम के होठ जैसे बिंब फ्रूट, वृंदावन में एक बिंब का फल मिलता है जिसका जो कलर है वो एकदम ब्राइट रेड है, तो वैसे कलर के भगवान राम के होठों का कलर है। भगवान राम की दांत जैसे अनार के दाने हो जो निश्चल चमकते हो। जब वो स्मित हास्य करते हैं ऐसा लगता है जैसी सारी सुंदरता उस स्मित हास्य में ही जड़ी हुई है। राम के केश, उनके घुंघराले बाल, यस, ये हनुमान जी इमेजिन कर रहे हैं। हनुमान जी ने राम को ऐसा देखा नहीं है, लेकिन राम ने अपना पहला वर्णन किया है। राम ने हनुमान जी को पूरा ट्रेन करके भेजा है, वो जानते हैं सीता ऐसे नहीं मानेगी। सो हनुमान जी कहते हैं अरे उनके बाल, उनकी जटाएं, यस, उनके बाल ऐसे सुंदर हैं। यस,
हनुमान जी ऐसे प्रभु राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं सीता के सामने। सीता को लगता है दिस इज करेक्ट। रावण अगर यहां होता तो वो राम का गुणगान नहीं करता। रावण बाकी सब कुछ कर सकता है लेकिन राम का गुणगान नहीं कर सकता, तो ये डेफिनेटली रावण नहीं है। तब उनके मन में ख्याल आता है कि ये डेफिनेटली कोई जेन्युइन व्यक्ति है। फिर हनुमान जी कुछ ऐसे बहुत ही क्या कहते हैं, इंटीमेट प्रसंग बताते हैं सीता को, जो केवल राम और सीता को ही पता थे, किसी और को नहीं पता था। सीता गेट्स इवन मोर कन्विंस्ड, बट स्टिल शी इज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड। तब हनुमान जी जो करते हैं उससे सीता मैया का मन पूरी तरह से द्रवित हो जाता है। हनुमान जी सीता के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं और कहते हैं, जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, सत्य वचन हे मातु जानकी रामदूत नहीं, क्या है वो, सत्य शपथ करुणा निधान की रामदूत में मातु जानकी। ये सत्य शपथ करुणा निधान की रामदूत में मातु जानकी, या एक्चुअली इट इज रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। तो ये वो चौपाई है। एंड देन इवन टू कन्विंस हर मोर, सीता गेट्स कन्विंस्ड, राम कुछ भी करेगा मुझे दंडवत नहीं करेगा। शी इज इवन मोर कन्विंस्ड। और तब हनुमान जी अपना दंडवत करते हैं और हाथ खोल करके सीता मैया के सामने ऐसे रखते हैं। सीता मैया उनके हाथों में वो मुद्रिका देखती है, और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लाधि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। तो वो मुद्रिका देख करके शी इज लाइक कंप्लीटली कन्विंस्ड। इस मुद्रिका का भी एक बहुत ही सुंदर इतिहास है। ये मुद्रिका ये राम ने बनवाई थी सीता के लिए। बहुत सुंदर सोने की मुद्रिका थी जिसमें 2 गोले थे, 2 छोटे छोटे ये, और उन गोलों में 2 हीरे जड़े हुए थे, एक छोटा हीरा एक बड़ा हीरा। छोटे के ऊपर श्री लिखा हुआ था और बड़े के ऊपर राम लिखा हुआ था। सो गोल्डन रिंग विथ 2 स्लॉट्स, उन स्लॉट्स में यहां पर श्री और राम। और सीता मैया इस रिंग को बहुत अच्छे से पहचानती है। ये रिंग प्रभु राम ने विवाह के समय सीता मैया की उंगली में डाली थी और तब से वो सीता मैया के साथ ही थी। लेकिन जब राम का निष्कासन हुआ तो कैकेयी ने सबको बोला सब अपना राजसी ठाट बाट छोड़ करके जाओ, लेकिन क्योंकि ये वेडिंग रिंग है, ये वेडिंग रिंग ऐसे ही रही सीता के उंगली में। जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले तो पहली रात को वो शरयू के किनारे रहे, दूसरी रात को वो श्रृंगवेरपुर में गुह के पास रुके। तीसरे दिन सुबह जब वो निकल रहे थे गुह के यहां से, हम जानते हैं वो सुंदर केवट प्रसंग, वो जब गंगा पार करते हैं, यस, वो केवट अच्छे से भगवान के पैर धोते हैं, भगवान राम चढ़ते हैं, लक्ष्मण चढ़ते हैं, सीता चढ़ती हैं। केवट जब पार कराते हैं गंगा तो नेचुरली अब राम के पास देने के लिए कुछ नहीं है और राम को ऐसे ही सेवा लेना अच्छा नहीं लगता। सीता सेंसेस दिस, वो तुरंत अपनी मुद्रिका लेकर के राम को दे देती है कि आप दे दीजिए। राम भी वो मुद्रिका ले लिए और उन्होंने केवट को वो मुद्रिका देनी चाहिए। ही ऑफर्ड दैट रिंग टू केवट। केवट ने मना कर दिया, बोलिए मुझे मुद्रिका नहीं चाहिए, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो केवट कहते हैं मैंने ये नदी आपको पार कराई, जब मैं अपना शरीर छोड़ करके
आध्यात्मिक वीरजा के पास जाऊंगा तो आप मुझे वो नदी पार कराना। मैंने आपको ये नदी पार कराई, आप मुझे वो नदी पार कराना। और राम खुश हो जाते हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली राम नेवर गेव दैट रिंग बैक टू सीता। राम ने वो रिंग अपने छोटी उंगली में डाल दी। और सीता हमेशा सोचती थी, वो देखती थी वो रिंग 13 वर्ष तक वो देखती रही। श्री राम, अब राम इज नॉट अ पर्सन हु इज वेरी एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन ग्लोरी। कोई औचित्य नहीं है कि राम खुद श्री राम की अंगूठी पहनेंगे। लेकिन कई बार सीता के मन में आया, अरे मैं पूछूं तो सही मुझे क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन सीता जानती थी कि राम अगर कुछ करते हैं तो बहुत दूर की सोच करके करते हैं। अगर राम ने ये रिंग मुझे वापस नहीं दिए, सो बी इट। और अब सीता मैया को पता चलता है राम ने रिंग क्यों नहीं दी थी। हम देखते हैं कि जब इस रिंग ने सीता मैया और राम को 2 बार मिलाया। एक तो विवाह के समय और दूसरा यहां पर अशोक वाटिका में। तो सीता वो रिंग देखती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हनुमान जी बताते हैं किस प्रकार से राम उनके विरह में तड़प रहे हैं। उनके हृदय में सीता के विरह की जो अग्नि है वो ऐसे जल रही है कि वह कहते हैं कि वो जो रिंग प्रभु राम के छोटी से रिंग फिंगर में आती थी, यस, वो अब राम के कड़ा बन गया है। जो रिंग राम के यहां आती थी, अब ये रिंग राम के यहां आ रही है। सीता मैया शॉक्ड। राम न खा रहे हैं न पी रहे हैं, वो केवल अपनी सीता के वियोग में जल रहे हैं। पूरा दिन भर हे सीते हे सीते हे सीते ऐसे मूर्छित होते रहते हैं। ये तो भला हो लक्ष्मण का कि लक्ष्मण देख रेख कर रहे हैं राम की, अन्यथा राम जीवित न बचे। सीता मैया अपने कान बंद कर देती है। तब हम देखते हैं कि सीता मैया गेट्स फुल्ली कन्विंस्ड ही इज अ जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव। हनुमान जी कहते हैं, माता आप डरते क्यों हो, आप मेरे कंधे पर आकर के बैठ जाओ। आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं क्या करता हूं, आपको एक छलांग में वापस लेके जाऊंगा। सीता मैया कहती है, हे पुत्र। जब सीता मैया हनुमान जी को पुत्र कहती हैं, हनुमान जी रोने लगते हैं। हनुमान जी रोने लगते हैं। वे हमेशा से चाहते थे कि कोई तो सीता जैसी मुझे पुत्र कह करके पुकारे। क्योंकि जैसे ही उन्होंने, वो बच्चे थे, अंजना माता का घर छोड़ दिया, केसरी का घर छोड़ दिया, वे सूर्य देव के पास गए क्या करने के लिए, वेदों का अध्ययन करने के लिए। सूर्य देव ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में कहा, आप हमेशा सुग्रीव के साथ रहना, सुग्रीव का सानिध्य छोड़ करके उसे अकेले कभी मत छोड़ना। तब से वो अपनी मां के पास गए ही नहीं है। देखिए ऐसी गुरु भक्ति है, वो अपनी मां के पास गए ही नहीं है, सुग्रीव को छोड़ करके कहीं नहीं गए, ओनली बिकॉज दैट इज हिज गुरु दक्षिणा। तो जब सीता पुत्र कह करके पुकारती हैं हनुमान जी को, हनुमान जी रोने लगते हैं और अपने आंसुओं से सीता मैया के चरण चिन्हों का अभिषेक करते हैं। वेरी ब्यूटिफुली वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि सुग्रीव, हम देखते हैं रामायण में जितने प्रसंग हैं वो सब सीता की कृपा के कारण हो रहे हैं। राम आकर के सुग्रीव ही को ही क्यों मिले, कितने सारे लोग थे जंगल में। अब सुग्रीव क्या मनुष्य नहीं है, वो तो एक वानर है। सुग्रीव को ही क्यों मिले राम?
इसका जो जड़ है वो भी ये है कि जब सीता मैया ने अपनी अपहरण होते समय वो आभूषणों की पोटली डाली, वो सुग्रीव के पास गिरी। तो इस पोटली से सीता मैया ने सुग्रीव को आशीर्वाद दिया कि राम का संग तुम्हें प्राप्त हो। एंड दैट इज हाउ राम आकर के सुग्रीव से मिलते हैं। हनुमान जी सीता को क्यों खोज पाए? क्योंकि सीता की अंगूठी राम ने हनुमान को दी है। उस अंगूठी और राम की कृपा के कारण हनुमान जी सीता को खोज पाए। हम देखते हैं जब सीता का बाद में निष्कासन हुआ, बहुत आगे जाकर के, जब वो गर्भवती थी, प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण से कि सीता को देश निकाला करो, जंगल में छोड़ के आ जाओ। Why does she go only in वाल्मीकि मुनि's आश्रम? कितने सारे ऋषि होते हैं। यस, या एक्चुअली उल्टा है, इतने सारे महान ऋषि हैं, वाल्मीकि को ही क्यों रामायण लिखने का अवसर प्राप्त होता है? हम देखते हैं वाल्मीकि नहीं जानते कैसे लिखूं। ब्रह्मा जी आकर के बोलते हैं मैं सरस्वती से कहूंगा, वो तुम्हारे चित्त में जाएगी और एक अनोखा ग्रंथ, एक अनोखा महाकाव्य तुम रचना करोगे, और मेरे हृदय से, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में एक उसका मीटर या रिदम भी आएगा जिसमें तुम रामायण लिखोगे। और वो जिसे छंद कहते हैं संस्कृत में या म्यूजिक भाषा में उसे छंद कहते हैं, वो होगा अनुष्टुप छंद। तो ये सब मेरी कृपा से होगा। कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी वाल्मीकि को। तो आचार्यगण बताते हैं ब्रह्मा जी वाल्मीकि के ही पास क्यों आए? क्योंकि जब सीता का निष्कासन हुआ, वाल्मीकि मुनि ने सीता को अपने आश्रम में रखा। क्योंकि वाल्मीकि ने सीता की सेवा की, तब राम उनके जीवन में आए और उन्होंने रामायण लिखी। सो हम देखते हैं कि कैसे हर जगह पर सीता कारणीभूत है किसी भी भक्त के जीवन में राम को लाने की। हनुमान के जीवन में सीता के कारण राम आए, सुग्रीव के जीवन में सीता के कारण राम आए। हनुमान जी खोज पाए सीता को क्योंकि सीता की अंगूठी उनके पास थी। वाल्मीकि मुनि का चयन हुआ रामायण लिखने के लिए क्योंकि वाल्मीकि ने सीता की सेवा की। So it is the service of Sita Devi or Mother Sita that leads us to Lord Ram. ये हम एक स्थायी भाव देखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जब भी भगवान राक्षसों को मारते हैं, वो कभी भी अपनी कृपा शक्ति के सामने नहीं मारते। वृंदावन में भी भगवान ने जितने असुरों का युद्ध का खात्मा किया है, यस, वो सब जंगलों में किया है, वृंदावन में नहीं किया जहां पर गोपियां रहती थी। क्योंकि अगर राधा रानी आ जाए और उसे इस जीव के प्रति करुणा हो जाए और वो कहे इसको छोड़ दो, तो कृष्ण को तो छोड़ना पड़ेगा। यस, कृष्ण जानते हैं ही इज हैंडपिक्ड हस्बैंड, वो जोरू के गुलाम है। तो अगर जोरू कुछ कहती है, राधा रानी कहती है, तो कृष्ण ना नहीं बोलेंगे। सो इसीलिए कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति के सामने किसी असुर का वध नहीं करते। इनफैक्ट आचार्यगण ये भी बात बताते हैं कि रावण सीता को अगवा करके क्यों ले गए? क्योंकि रावण के साथ युद्ध करते हुए अगर सीता वहां होती और अगर सीता कहती इसे छोड़ दो, तो अवतार कार्य ही खत्म हो जाता। अवतार कार्य ही है रावण को मारना। अब सीता कही इसे छोड़ दो, राम कैसे ना करें? तो इसीलिए नियति ने ऐसी रचना की कि एक तो रावण और राम को मिलाना है। राम क्यों जाएंगे रावण के पास? यस, सो द कॉन्टैक्ट बिकम्स सीता। यस, और वो जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण दोनों जय विजय हैं, तो इसीलिए सीता जा, तो दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है।
सीता मैया रावण और कुंभकर्ण को क्या दे रही है? आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि अगर सीता रावण के पास नहीं जाती तो राम रावण से नहीं मिलते, क्योंकि राम को मिलने का जरिया है सीता, ये हमने देख लिया अभी। तो रावण को भी सीता राम मिलते हैं, उनका उद्धार होता है क्योंकि सीता वहां पे है। और वो ऐसी जगह है जहां युद्ध नहीं हो रहा है, यहां पे युद्ध चल रहा है लंका में, और उसकी बहुत ऊपर चोटी पे अशोक वाटिका है, वहां पे सीता बैठी है, उसको पता नहीं यहां क्या हो रहा है। दिस इज ये मर्म है रामायण का। तो सीता की कृपा से ही हमें राम मिलते हैं। हनुमान जी बताते हैं कि अभी हम वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद में प्रभु राम सारे वानरों की टोली को लेकर के आएंगे। कितने वानर थे? कितने वानर थे? वर्णन आता है कि जब अंगद की टोली, जब हनुमान जी वापस आए, हनुमान जी जब वापस आए तो उन्होंने बताया मिल गई सीता। तो सब वानर एकदम खुश, वो फुदक फुदक करके वापस जाते हैं। और जो पूरा ट्रैक्ट किष्किंधा से लेकर सेतुबंध तक, उन्हें लगभग 2 साल लगे थे जाने के लिए, कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारते हुए। 3 दिन में वापस चले जाते हैं वो, 3 दिन। इतने उत्सुक हैं राम को बताने के लिए कि सीता मिल गई। और जाते हुए रास्ते के सारे पेड़ों को उखाड़ते जाते हैं, रास्ते की सारी जो बाधाएं आ रही हैं उनको निकालते हुए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अब पूरा आर्मी यहां से निकलने वाला है, सो जितना रास्ते को साफ करेंगे उतना अच्छा है। तो 3 दिन में वो पूरे रास्ते को साफ करते करते पहुंचते हैं और राम से बताते हैं कि यहां पर सीता है, सीता मिल गई। यस, सीता भी उपहार में उनको अपने नाक की नथनी देती है। सो हनुमान जी ये नथनी रिंग, अंगूठी लेकर के यहां देते हैं और नथनी लेकर के राम को देते हैं, नोज रिंग। सो राम देखते ही पहचान जाते हैं, हाँ यस यस, ये तो मेरी सीता की ही नथनी है। तो राम जब सुग्रीव को कह करके अपना सारा जमावड़ा निकालते हैं, तो वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कितने बंदर थे, कितने वानर थे। राम के नेतृत्व में पूरा जो फर्स्ट लोग निकले, अंगद, सुग्रीव, जाम्बवन, हनुमान, नल, नील, यस, लक्ष्मण, राम, ये सब निकले, इसके पीछे पूरी सेना, ये सब पहुंच गए लंका, ये सब पहुंच गए रामेश्वरम। वहां पर वानर हैं। रामेश्वरम से किष्किंधा तक का रूट, वो पूरे रूट पे वानर हैं, और किष्किंधा में और वानर हैं, इतने वानर हैं। यस, सेतुबंध में वानर हैं, उस पूरे रूट पे वानर हैं, और किष्किंधा में और इतने वानर थे। यस, तो हम देखते हैं प्रभु राम ऐसे एकमेवा द्वितीय पर्सनालिटी है जो हर किसी के हृदय को बांध सकते हैं। जब प्रभु राम दंडकारण्य में थे, तो दंडकारण्य में प्रभु राम की सुंदरता को देख करके वहां के ऋषि मुनियों ने कहा, आपको देख करके हमारे हृदय में कामुक वासना आ रही है। और राम कहते हैं, इस समय तो मैं एक पत्नी व्रत हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी अगले अवतार में। और तब जब राम अगली बार कृष्ण बन करके आए, तो उनकी जो गोपियां हैं वो कई प्रकार की हैं। सो नित्य सिद्ध गोपियां हैं जो भगवत धाम से आती हैं भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए। श्रुतिचारी, सारे वेद पुराण उपनिषद इत्यादि गोपियों का रूप लेकर के भगवान के साथ रासलीला करने आए हैं, तो श्रुतिचारी गोपियां हैं। ऋषिचारी गोपियां हैं। ये ऋषिचारी गोपियां कौन है?
यही दंडकारण्य के ऋषि जो प्रभु राम को क्या प्रपोजल दिए, एक होने का प्रपोजल दिए। तो ये ऋषिचारी गोपियां हैं और प्रभु राम उस वचन को निभाते हैं। और वैसे ही प्रभु राम की सुंदरता ऐसी है कि हर कोई, वानर भी उनको देख करके उनके प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। सो राम हैज दैट कैपेसिटी to attract right from the most qualified sages to the most क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा उतावले वानरों के मन से लेकर के महान धीर गंभीर ऋषियों के मन तक को कब्जा करने की शक्ति राम में है, और ये केवल राम में है। और राम तभी आएंगे जब सीता मैया आएंगी अपने जीवन में। इसीलिए हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, वेरी इंटरेस्टिंग। कृष्ण नाम महामंत्र में कितनी बार आता है? 4 बार। राम नाम कितनी बार आता है? हरे नाम कितनी बार आता है? हाँ, राधा रानी का नाम महामंत्र में 8 बार आता है, राम का नाम 4 ही बार आता है, कृष्ण का नाम 4 ही बार आता है। यस, तो एक्चुअली हमें राधा रानी की कृपा की ज्यादा जरूरत है, सीता मैया की कृपा की ज्यादा जरूरत है। तो हम देखते हैं जब इस प्रकार से रामायण के प्रसंगों को हम एक ऐसे माध्यम से सुनेंगे जिसमें हम रिलेट कर पाए कि रामायण में क्या हो रहा है, तब ये सब प्रसंग बहुत ही हृदय द्रावक लगते हैं। और ऐसा लगता है अरे प्रभु राम भी ऐसी ही चुनौतियों से गुजर रहे हैं जैसी चुनौतियों से मैं गुजर रहा हूं। हनुमान जी ने जब सीता मैया से ये उत्तर सुना, सीता मैया कहती हैं मैं तो तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। 2 प्रॉब्लम है, एक, मैं किसी पर पुरुष को छू नहीं सकती, ये मैंने व्रत लिया है। दूसरा, अगर अब इतना 10 महीने होने के बाद राम अपना प्रभुत्व, अपनी शक्ति बिना दिखाए, मैं यहां से निकल गई, बिना दिखाए बिना मुझे छुड़ाए लेकर के गए, तो सब राम के चरित्र और राम की क्षमता और शक्ति पर संदेह करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि राम की शक्ति, राम के क्षमता के ऊपर कोई संदेह करे, इसीलिए राम को ही आना पड़ेगा। और कृपया राम से कहना कि 1 महीने के अंदर, अब मुझे अल्टीमेटम मिल ही चुका है, रावण से अल्टीमेटम मिला है, 30 दिन में तुम अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा सोया चंक बना करके ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा। यस, तो ये 30 दिन है, अगर राम आए तो मैं उसे अपना भाग्य समझूंगी। और फिर कथा आगे बढ़ती है किस प्रकार से हनुमान जी ने कहा मुझे बहुत भूख लगी, मैं इस वाटिका को खाना चाहता हूं। तो सीता कहती है अरे यहाँ पर इतने बड़े बड़े भाट हैं, इतने राक्षस हैं, राक्षसियां हैं, उनके पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तुम उनका सामना कर पाओगे? वो कहता है अरे इसकी तुम कुछ चिंता मत करो, ऐसों को बहुत पेला है मैंने, आप बस आज्ञा दो कि मैं अशोक वाटिका को खा सकता हूं। हाँ खाओ खाओ, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। किस प्रकार से हनुमान जी ने अशोक वाटिका को